अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। और हमें गिवन है कोस अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन π/2। मतलब हमें अल्फा का बता दिया गया है कि ये 0 और π/2 के दरमियान में लाइज करता है और कोस अल्फा की वैल्यू हमें दे दी गई है कि ये 3/5 के इक्वल है। और इससे हमने साइन 2 अल्फा की, कोस 2 अल्फा की और tan 2 अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी आयत मुबारका का तर्जुमा बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 81 है तर्जुमा। हाँ, जो बुरे काम करे और उसके गुनाह हर तरफ से घेर लें तो ऐसे लोग दोज़ख में जाने वाले हैं और वो हमेशा इसमें जलते रहेंगे। दोस्तों, आखिरत के मामला बहुत ही सख्त हैं। आए मिलकर सच्ची तौबा करें और बुरे काम छोड़कर अल्लाह ताला के अजाब से बच जाएं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें चूंकि कोस अल्फा की वैल्यूज गिवन है तो सबसे पहले हम देखें और हमें ये वैल्यूज रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के, ये डबल एंगल्स के फार्मूलाज होते हैं। और कोस 2 अल्फा इक्वल होता है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। इसी का दूसरा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा और तीसरा होता है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कोस 2 अल्फा के इक्वल होते हैं। हम इनमें से जो सा भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, ये हम अपने रिक्वायर्ड सिचुएशन के हिसाब से सॉल्व कर रहे होते हैं। इस तरह से tan 2 अल्फा इक्वल होता है 2 tan अल्फा और 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के। और tan 2 अल्फा को हम sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा भी लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि tan अल्फा इक्वल होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा और tan 2 अल्फा हमारे पास इक्वल होगा sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। बाकी ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पर sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम tan 2 अल्फा sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा करके इजीली फाइंड कर लें, वरना हमें यहाँ पर tan भी बनाना पड़ेगा और इस फार्मूला में पुट करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा काम से बचने के लिए हम इस फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने ना बनानी हो ये वैल्यूज तो हम इस फार्मूला के जरिए tan 2 अल्फा की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो चूंकि हमें cos अल्फा की वैल्यूज गिवन है और अगर हमने sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की वैल्यूज बनानी हो, हम देख सकते हैं यहाँ पर sin अल्फा और cos अल्फा आ रहे हैं यहाँ पर सभी में, इसमें भी और ये तो हम इसको डिवाइड करके ही बना लेंगे इनके आंसर को ही। तो sin अल्फा और cos अल्फा अगर हो तो हम उससे sin 2 अल्फा की वैल्यू भी बना सकते हैं, cos 2 अल्फा की भी बना सकते हैं और tan 2 अल्फा की भी वैल्यू बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास cos अल्फा है तो हमारी कोशिश होगी कि हम sin अल्फा भी किसी तरह से फाइंड कर लें। और दूसरी बात हमें बताई गई है कि यहाँ पर अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है, क्योंकि ये 0 और π/2 के दरमियान में है। ये हम जानते हैं 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है, इसको हम π/2 भी कह सकते हैं। तो 0 और π/2 के दरमियान में अगर अल्फा लाइज करता है तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो मतलब हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अल्फा लाइज करता है, हम लिख लेंगे इसको सिंस अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मैं लिख रहा है, इसको रिमूव कर देता हूं। अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि हमारा जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है, ताकि हमें जब भी इसकी जरूरत पड़े तो हम इसको भी यूज कर सकें। अब नेक्स्ट हम करते हैं वैल्यूज फाइंड। हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? हमने साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि उसको इसमें पुट कर सकें। कोस अल्फा हमें गिवन है तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास साइन गिवन हो तो उसको कोस में जाना हो या कोस हो तो साइन में जाना हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। मतलब एक वैल्यू हमें गिवन हो दूसरी में जानी हो, हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास होती है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्योंकि थीटा हमारा एंगल अल्फा था तो हमने इसको अल्फा के हिसाब से लिख लिया। तो इसके जरिए हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कोस अल्फा गिवन है और हमने साइन अल्फा में जाना हो, हमें साइन अल्फा रिक्वायर्ड है, तो साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा के। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें कोस अल्फा की तो हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा बन सकता है। तो इसके जरिए हम अपने दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अगर हमारे पास सीकेंट या सीकेंट हो उसमें tan, उससे tan फाइंड करना हो या tan हो उससे सीकेंट फाइंड करना हो तो हम जानते हैं कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी होती थी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। इससे हम इनमें से कोई एक वैल्यू गिवन हो दूसरी फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। तो कोट और कोसिकेंट की वैल्यूज भी इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि एक गिवन हो दूसरी इसके जरिए हम फाइंड कर सकते हैं। ये मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा रहा था।
अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू बनानी है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जरिए हम इसको फाइंड कर लेंगे, मैंने अभी बताया आपको। तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा किसके इक्वल है 3/5 के, तो इसका स्क्वायर आ गया। तो किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 9/25। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। क्या बन जाएगा 25, अगर एलसीएम ले लिया जाए 25 माइनस 9 आ गया, तो क्या बन जाएगा 16/25। हम इसको अब देखें तो ये साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल है 16/25 के, लेकिन हमें साइन अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो 4 आ जाएगा ओवर 5 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट बन जाएगा 5 और प्लस माइनस 4/5 बनता है। हम जानते हैं कि जब स्क्वायर रूट रिमूव होता है तो हमारे पास प्लस या माइनस साथ में लग जाता है, प्लस माइनस लगता है साथ में। अब हमने इस प्लस माइनस का डिसीजन करना है, वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं कि हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो वैसे भी इस अल्फा लिखने का यही मकसद है ताकि यहाँ पर हम प्लस या माइनस का डिसीजन कर सकें। तो हम देखें तो हमारा अल्फा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करता है, और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हमारा अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन अल्फा भी उसमें पॉजिटिव होगा, क्योंकि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसका मतलब साइन अल्फा वहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो इसके आंसर के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव को हम रिमूव कर देंगे। तो इसका मतलब है कि जो साइन अल्फा है वो +4/5 के इक्वल होगा। हम लिख लेते हैं साइड पे कि साइन अल्फा इक्वल होगा +4/5। अब हमने साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इजीली हम sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले sin 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लें, तो किसके इक्वल है 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा के। तो क्या बन जाएगा इससे 2 sin अल्फा किसके इक्वल है 4/5 और cos अल्फा किसके इक्वल है 3/5। किसके इक्वल आ जाएगा ये, हमारे पास आ जाएगा 24/25। मतलब 4 3 मल्टीप्लाई करें तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बन जाएगा, ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 आ गया। तो इसका मतलब है कि sin 2 अल्फा 24/25 के इक्वल आ गया। इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, sin 2 अल्फा हमारे पास है 24/25। अब नेक्स्ट हम करते हैं cos 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड। उसके लिए हम इनमें से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम सेकंड वाला यूज करते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला इसलिए है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में cos अल्फा ना गिवन हो तो cos 2 अल्फा फाइंड करना हो तो हम साइन के जरिए इसको फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से अगर हमें सिर्फ cos गिवन हो तो हम इस फार्मूला के जरिए फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों गिवन हो तो हम इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरे फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। साइन अल्फा और cos अल्फा दोनों गिवन हो तब हम इस फार्मूला का यूज कर लेते हैं cos 2 अल्फा के लिए। तो cos 2 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा। तो sin अल्फा इक्वल है 4/5 के, तो 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1 - 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 आ गया और 5 का स्क्वायर 25 आ गया। तो किसके इक्वल आ गया 1 - 32/25। अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 25 आ जाएगा, 25 - 32 बन जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये -7/25 के इक्वल आ जाएगा। 32 में से अगर 25 को माइनस कर दें तो 7 बनता है, और माइनस इसके साथ है तो -7/25 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया cos 2 अल्फा की। अब हमने sin 2 अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली थी और cos 2 अल्फा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हम tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये किसके इक्वल होगा -7/25 के। अब अगर हमने tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम इसको sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो इससे फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही हमने sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा की वैल्यूज बना ली हैं। तो इसके जरिए अब फाइंड कर लेते हैं। तो tan 2 अल्फा इक्वल होगा sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा। sin 2 अल्फा इक्वल है 24/25 के और cos 2 अल्फा इक्वल है -7/25 के। तो 25 से 25 कैंसिल कर दें तो 24/-7 हमारे पास क्या होगा tan 2 अल्फा के इक्वल। तो इस तरह से हमने sin 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यूज फाइंड करनी। उसके अलावा अगर आप tan 2 अल्फा की वैल्यू इस फार्मूला से फाइंड करना चाहें, मतलब हमारे पास यहाँ पर तो sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा की वैल्यूज हमने बनाई थी, हमने इस फार्मूला का यूज कर लिया अपनी आसानी के लिए।
लेकिन अगर आपको ये वैल्यूज ना बनानी हो तो आपको गिवन हो, अगर हम tan इस फार्मूला के जरिए बनाएंगे, उसके लिए हमें tan रिक्वायर्ड है। ये सेकंड मेथड है कि tan टू अल्फा किस तरह से फाइंड करेंगे, ये आपको बताने के लिए वैसे बता रहा हूँ, वरना आप यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो हम देखें तो यहाँ पर हमें tan अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो इसको हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि अगर हमारे पास tan अल्फा बन जाए तो हम इस फार्मूले में पुट करके tan टू अल्फा बना सकते हैं। हम जानते हैं कि tan अल्फा इक्वल होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा। मतलब अगर ये तो वैल्यूज हो तो हम इससे tan अल्फा की वैल्यू बना सकते हैं। और हमने फाइंड की थी क्योंकि cos अल्फा हमें गिवन था, तो हमने पहले sin अल्फा बना लेना है, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के जरिए फाइंड कर ली थी। तो इसको अगर पुट कर देंगे sin अल्फा ओवर cos अल्फा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा 4/5 ओवर हमारे पास है 3/5, 5 से 5 कैंसिल करते हैं 4/3। तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/3 होगी। तो आप सिंपली इसमें पुट कर देंगे तो tan टू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। चाहे तो आप इसके जरिए फाइंड कर लें, या अगर आप इसको इस फार्मूला में पुट करके भी फाइंड करना चाहें तो आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये मैंने आपके लिए दोनों मेथड ही बता दिए tan टू अल्फा की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। बाकी sin टू अल्फा cos टू अल्फा तो उसी तरह से फाइंड होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।